वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस ये वीडियो में बात करेंगे महाटेट द महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ये एग्जाम होती क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस पैटर्न क्या है और इसमें टॉपिक कौन से होने वाले हैं, एग्जाम किसके लिए है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर गाइज आप महाटेट या तो महाराष्ट्र टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हो, अगर देने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो और आपको महाटेट के बारे में जानना है, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून टू द लास्ट ऑफ द वीडियो और आपको हर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको एग्जाम देने से पहले पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज महाटेट? महाटेट क्या होता है? इट्स अ महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देन why is it so? इसका पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर टीचिंग पोस्ट इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे आपको टीचर बनकर अगर काम करना है, टीचर बनना है, तो यस, ये एग्जाम आपके लिए है। कंडक्टिंग बॉडी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन, एमएससी जो है वो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है। एंड एग्जाम लेवल जो है वो स्टेट लेवल है गाइज। और एक एग्जाम होती है जो कि नेशनल लेवल पे होती है, दैट नेशनल लेवल एग्जाम इज कॉल्ड एज सीटेट। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं ये भी वीडियो बना के डाल दूंगा। चलो आगे जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस? ये पेपर वन और पेपर टू दो पार्ट में डिवाइडेड है एग्जाम। तो पेपर वन जो होता है वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है, या मैं बोलूंगा उन लोगों के लिए होता है जो टीचर बनना चाहते हैं टू फर्स्ट क्लास टिल दी फिफ्थ क्लास। फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक, प्राइमरी लेवल तक जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए पेपर वन होता है। एंड पेपर टू जो होता है वो होता है क्लास सिक्स से लेके एट तक के लिए। तो मतलब क्लास सिक्स से एट तक जो भी है, जो भी पर्सन टीचर बनना चाहता है, उनके लिए पेपर टू होगा। गाइस याद रखो, महाटेट एग्जाम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पेपर वन इज फॉर द प्राइमरी लेवल, पेपर टू इज फॉर द सेकेंडरी लेवल यू कैन से, और फ्रॉम द सिक्स स्टैंडर्ड टू एट स्टैंडर्ड। चलो आगे जाते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर गाइस, एग्जाम स्ट्रक्चर दोनों पेपर में अलग अलग होता है, क्योंकि पेपर वन इज फॉर द प्राइमरी टीचर्स एंड पेपर टू इज फॉर द अपर प्राइमरी बोल दो या सेकेंडरी बोल दो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 150 टोटल मार्क्स होते हैं। दोनों भी पेपर में सेम है, 150 150 टोटल क्वेश्चंस। अगेन 150 यहाँ पर भी टोटल क्वेश्चंस है एंड 150 यहाँ पर भी है। दैट मींस एवरी क्वेश्चन विल गिव यू 1 मार्क टू करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर देने के लिए 1 मार्क आपको मिलेगा। देन मोड ऑफ एग्जाम गाइस ऑफलाइन होगी, पेन एंड पेपर होगा, उसके ऊपर आपको आंसर करने होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, पेन एंड पेपर एमसीक्यूज बेस्ड। तो आपको जो है स्ट्रेस ऑफ नहीं होगा डेस्कटॉप पे देखने से जो स्ट्रेस ऑफ होता है, क्योंकि यस, अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और यहाँ पे जब ऑफलाइन पेपर के ऊपर काम होता है तब बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, कंफर्ट जोन बढ़ जाता है। सो समवेयर यू विल बी रिलैक्स एट द टाइम ऑफ गिविंग द एग्जाम। एग्जाम ड्यूरेशन 2 hours 30 minutes, 2 hours 30 minutes, दोनों तरफ सेम ही है। वन +1 फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड +1 फॉर द ईच करेक्ट आंसर। एंड गाइस यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन महाटेट, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो गाइस ये आपके लिए एक एडवांटेज है या एक एज है टू क्रैक दी एग्जाम। चलो आगे जाते हैं। पेपर वन एग्जाम पैटर्न। अब पेपर वन का एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न का मतलब यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपके पेपर वन में आपको देखने मिलेंगे। अगेन मैं याद दिला दूं, पेपर वन जो होता है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए है। तो मतलब ये उनके लिए है जो प्राइमरी लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन से हैं? सब्जेक्ट में देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन ईच वन, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा। लैंग्वेज वन में 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चन सेम। देन लैंग्वेज टू के लिए भी सेम है, 30 है। मैथमेटिक्स 30 एंड 30, ठीक है। देन एनवायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे 30 मार्क्स के लिए और यहाँ पर भी 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में हिंदी एंड इंग्लिश जो होता है वो पेपर होते हैं वहां पर, और वो आपको देने पड़ते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश वहां पर होगा। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर वापस से पेपर टू एग्जाम पैटर्न जो है वो फॉर कैंडिडेट एविंग कौन सा, सिक्स स्टैंडर्ड टू ए स्टैंडर्ड। याद रखो, अपर प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज पर होगा ये। सेकेंडरी लेवल के टीचर्स अगर बनना है, सेकेंडरी स्कूल में आपको सिखाना है, तो वहां पर जो है आपको
ये पेपर 2 जो है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सीडीपी जो होता है अगेन 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 इज 30 है। यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। प्रीवियसली हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज था। तो गाइस पेपर 2 में जो है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा या फिर सोशल सोशल साइंस होगा। याद रखिएगा मैथमेटिक्स फिक्स है, यहाँ पे सोशल साइंस और साइंस के बिटवीन आपको एक चूज करना होगा, तो वो आपका चॉइस है, आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। टोटल मार्क्स 150 एंड टोटल टाइम जो होता है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होगा। नाउ अब यहाँ पर जो सिलेबस है उसके सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर टॉपिक कौन से होते हैं, क्या क्या टॉपिक जो है वो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो टॉपिक्स होते हैं ऑल आर दी प्रैक्टिकल वन। मैं बोलूंगा ज्यादा प्रैक्टिकलिटी से इसको देखो, प्रैक्टिकल थिंग्स को समझो तो बहुत ज्यादा आसान होती है। थियोरी सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, तो थियोरी को समझ लो, दैट्स इट। एक बार थियोरी समझ में आ गई, देन इमेजिनेशन प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर द सीडीपी क्वेश्चन, क्योंकि सीडीपी के सारे क्वेश्चन जो है वो रियल फैक्टर बेस्ड होते हैं, रियल फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो उनको आपको आंसर करने के लिए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना इज ऑलमोस्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट्स एंड इंटेलिजेंस एंड देयर असेसमेंट, मतलब चाइल्ड के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो पूरा एक पार्ट है उसका। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, देन उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, देन टास्क एंड हजार्डस डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर आपके पास नोट्स वगैरह हो, और अगर नोट्स नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। देन यहाँ पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो होगा ये देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट वगैरह, ये डायमेंशंस, इंटर रिलेशनशिप्स, ये सब इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक्स भी होते हैं। अगेन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये टॉपिक जो है वो आपको डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के अंदर मिलेंगे, विच इज अ टॉपिक अंडर द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है। यहाँ पे लर्निंग का भी एक अलग से चैप्टर होता है, एक अलग से यूनिट होता है। उस यूनिट के अंदर आपको डायमेंशंस ऑफ लर्निंग सीखनी होती है। डायमेंशंस ऑफ लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सीडीपी। then memory and forgetting, then transfer of learning is very much important, then concept of learning, nature of learning is very important। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनके अंदर, जो कि आपको एग्जाम में हमेशा देखने मिलेंगे। इनका वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा है, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बोलूंगा, पहले तो देखो चाइल्ड डेवलपमेंट का तो यूनिट हुआ, देन उन्होंने लर्निंग का यूनिट बताया। अब वो बता रहे हैं पेडागोजिकल यूनिट। अब पेडागोजिकल यूनिट का मतलब होता है इट्स अ सिस्टम ऑफ लर्निंग। सिस्टम ऑफ लर्निंग का मतलब आप किस तरीके से सिस्टम सिखाना चाहते हो, आपका अप्रोच क्या है, मतलब आपकी टीचिंग एबिलिटी के अंदर आपका टीचिंग जो सेंस होता है, उस सेंस को या उस सिस्टम को पेडागोजी कहा जाता है। वो पेडागोजिकल कंसर्न्स भी जो है वो आपको सीखने पड़ते हैं अंडर दी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो यहाँ पे लर्निंग एंड क्लासरूम्स है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग हेट्रोजेनियस क्लासरूम्स है। तो यहाँ पे बहुत सारी टॉपिक्स है, फेजेस ऑफ टीचिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर जो है आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं कि इस सिचुएशंस में आप क्या करोगे, उन सिचुएशंस में आप कैसे बिहेव करोगे। ये सारी बातें जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट में पूछी जाती है, तो वो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन टीचिंग एंड इट्स रिलेशनशिप, यस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आपका बिहेवियर जो टीचिंग में होता है किस तरीके से होना चाहिए, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे, क्या सिनारियो होगा, वो सारी सिचुएशंस यहाँ पे पूछी जाती है, एंड यू हैव टू आंसर ऑन द प्रैक्टिकल बेस एंड ऑल्सो यूजिंग दैट थियोरी। Then learning in context, children from the diverse context. So these are the important topics under the pedagogical concern. तो ये हो गया सीधा सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा सिलेबस, जिसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक देख लिए और उनके सब टॉपिक्स देख लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा, दैट इज इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज। मैंने हिंदी बोला था, एक्चुअली इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज होता है, बिकॉज इट इज महाराष्ट्र, सो वहां पे हिंदी लैंग्वेज नहीं होगा, इट विल बी इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज। अब इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज में आपको जो है सेम टाइप ऑफ जो टॉपिक्स होंगे वो सेम होंगे, बाकी यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो अलग होगी। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी होगा, देन रीडिंग पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चन टू टेस्ट, मतलब यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी, इंटरप्रिटेशन समझना होगा, वोकैबुलरी समझना होगा। तो वोकैबुलरिकल यूजेस जो होते हैं, अभी ऐसा क्यों है कि वोकैबुलरी यहाँ पे समझना पड़ेगा, द रीजन बिहाइंड इट कि आपको जो है यहाँ पर पैसेज रीड करने के बाद अंडरस्टैंडिंग आना भी इंपॉर्टेंट है, कि आप किस तरीके से उसको समझना चाहते हो, किस तरीके से उसको जो है
रीड करना चाह रहे हो उसका आंसर किस तरीके से करोगे, उसको इंटरप्रेट किस तरीके से करोगे, मीनिंग किस तरीके से निकालोगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग एंड वोकैब तीनों भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक्स में ये बेसिक टॉपिक्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको इंग्लिश के फैक्टर में, मराठी के लैंग्वेज फैक्टर में आपको जो है एग्जाम में देखने मिलेंगे। गाइस इसके रिगार्डिंग में मैं पूरा एक लेक्चर सेशन डालने वाला हूँ, पूरी सारी जो लेक्चर सीरीज है वो मैं यहाँ पर आपको अपने चैनल पे अवेलेबल करके दे दूंगा, एंड दैट इज कंप्लीट सीरीज जो आपको एक पेड कोर्स में मिलेगी, मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पे देने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको पता चल जाएगा। चलो देन मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर गाइड अरिथमेटिक्स एंड कोर कांसेप्ट्स होती है, देन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री होता है। सो ऑल दोस आर बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री, यहाँ पर आपको कवर करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। दोस आर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। गाइस याद रखो, मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो ऑलवेज यहाँ पर ना बेसिक टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइकवाइज मैं अगर बात करूं यहाँ पर जो है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, यूनिटरी मेथड जो है, एवरेज है, फ्रैक्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू विल से। एंड ज्योमेट्री में भी जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलजेब्रा के जो इक्वेशंस वाले पार्ट है, जो फॉर्मूलाज है, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं। तो ये हो गया मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज जो होता है वो बेसिकली फॉर द पेपर 1, याद होगा आपको मैंने बोला था पेपर 1 के अंदर जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। तो पेपर 1 जो है वो पूरा का पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब उसका एक चैप्टर जो सब्जेक्ट है वो पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज है। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज भी जो कैसा है, मतलब यहाँ पे कैसा होता है ना, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, इधर इट वुड बी इंग्लिश, इधर वुड बी एनवायरमेंटल, वुड बी सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, कुछ भी हो उसके अंदर पेडागोजिकल इश्यूज जो है वो आपको पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली किया है क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट है, तो उनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में बताया हुआ है कितने कितने क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट के अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो एनवायरमेंट जो है, स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल स्टडीज जो है उसका जो पार्ट होगा वो 15 क्वेश्चंस का होगा। दैट इंक्लूड्स फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारी चीजें जो एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर आती है वो तो आपको 15 क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता ही है, लेकिन उसी के साथ इसकी इश्यूज, मतलब पेडागोजिकल इश्यूज, इसको सिखाते वक्त आपको प्रैक्टिकली क्या क्या इश्यूज आएंगे, आपके सिस्टम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पूछी जाती है, और वो भी इंक्लूडेड होते हैं अंडर दी 15 क्वेश्चन। तो टोटल होते हैं जो 30 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, वो इस तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेटेड होंगे इन दी कंटेंट ऑफ द ईवीएस, एंड द सेकंड पार्ट इज पेडागोजिकल इशू, इसके अंदर 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में क्या ही होगा गाइस, हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री की जितनी भी हिस्ट्री है, लाइक मैं बोलूंगा आपकी मिडाइवल, आपकी एंशियंट और आपकी मॉडर्न, ये तीनों जो पार्ट है सारे ही इंपॉर्टेंट है ऐसा मैं बोलूंगा। लेकिन हाँ उसमें से कुछ फेवरेट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना होगा। सारे मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उनको आपको अच्छे से फोकस करना है, एंड बाकी की चीजों को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। ज्योग्राफी की बात करूंगा, बेसिक ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक ज्योग्राफिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, लाइक वाइज प्लैनेट, अर्थ, यूनिवर्स एंड अर्थ की ज्योग्राफी, एंड देन इंडिया की ज्योग्राफी हो, देन आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, सम ऑफ द रिवर्स के बारे में, एंड सम ऑफ द लेक ओशियंस के बारे में पता होना चाहिए। सो ऑल दोस थिंग्स रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, सॉइल के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी ज्योग्राफिकल टॉपिक्स होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। देन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आई वुड से कि पॉलिटी, मैं यहाँ पे पॉलिटी की बात कर रहा हूँ इन शॉर्ट। तो पॉलिटी के अंदर जो है डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो बेसिक पॉलिटी होती है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, देन मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग और अपनी पॉलिटिकल सेंस के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड वो आपको रीड करनी पड़ेगी, बिकॉज उसके ऊपर भी प्रैक्टिकली आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थियोरेटिकली एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो देन साइंस। अब साइंस की बात करूं तो बेसिक साइंस जो भी होगा वो आपको आएगा, फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल ऑफ डेली यूज। तो बेसिक साइंस, ये ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ, नेक्स्ट लेवल ऑफ साइंस जो है आपको पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बेसिक साइंस जो है आपको पूछा जाएगा, देन उसके ऊपर पेडागोजिकल इश्यूज जो होंगे, दैट इज नेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंसेस, देन नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव,
देन अप्रिशिएटिंग साइंस अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच वगैरह, इनोवेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर साइंस के अंदर जो है आपको पूछी जाएगी। मैंने सारे टॉपिक जो है यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं, तो आप जो है अगर, अच्छा हाँ, और अगर इसके ऊपर भी आपको अगर कोई लेक्चर चाहिए, आपको कोई टॉपिक समझना है, you can comment in the comment box, so I can share you the video, I can give you the video on the channel, ठीक है। चलो, सो गाइस, these are the important parts of the महाटेट। यहाँ पर मैंने महाटेट के बारे में, सिलेबस के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, और जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द महाटेट एग्जाम है वो मैंने पूरे वीडियो में बता दिया। हाँ गाइस, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक और पार्ट होता है, जैसे कि मैंने बोला पेपर 1 पेपर 2 किसके लिए है, तो बेसिकली इट इज फॉर द प्राइमरी लेवल टीचर एंड सेकेंडरी लेवल टीचर। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, बहुत ज्यादा ऐसे बोलूंगा कि मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसके अंदर मैं पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन डिटेल में समझा दूंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरियाज यहाँ पर है, तो पूरा मैं इन डेप्थ एक उसका वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में डाल दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो है बेसिक महाटेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, सिलेबस के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, और उसकी मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग जो है मैंने पूरे वीडियो पे दी हुई है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, एंड hit that subscribe button, hit that bell icon to get the notified of the videos. Thank you for watching the video.